एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारी के बारे में। लोकसभा चुनाव की रणभेदी बस बजने ही वाली है। अपनी स्थिति मजबूत कर प्रधानमंत्री अपने अगले कार्यकाल के लिए अलग अलग राज्यों में अभी से ही अरबों खरबों की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे के साथ भाजपा जो है लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब भी प्रत्याशी तय करने की माथापच्ची में जुटी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में अभी से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पार्टी जिन नेताओं को लड़ाना चाहती है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर के अब भी मंथन जारी है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि उसके कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस की सूत्रों की माने तो करीब आधा दर्जन दिग्गज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर यह नेता आश्वस्त क्यों नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार बनने का भरोसा नहीं है क्या उनके दिमाग में। और तीसरा सवाल है राज्य की राजनीति छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं ये नेता। और सबसे पहले अपने सहयोगी जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, आप बताइए क्या है आपकी खबर। बाबा, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है और कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा जो बात है वो पचने वाली नहीं कि कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि पार्टी चाहती है कि वो चुनाव लड़ें, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें पार्टी चाहती है और ताकि उन्हें राजनांदगांव से चुनाव लड़े। और ऐसे कई नेता हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाया जाए और कांग्रेस के कई नेताओं ने बैठकों में इस बात का जिक्र भी किया था। बीते दिनों जब रायपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता रजनी पाटिल ने की थी, उस दौरान भी जब नामों की चर्चा हुई थी तो उन्होंने बैठक में कहा था कि कद्दावर नेता, दबंग नेता को चुनाव लड़ना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ में माहौल बनेगा, क्योंकि माहौल भी बनाना जरूरी है। विधानसभा में करारी हार के बाद लोकसभा में मजबूती से मैदान में जाना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को ऐसे में मजबूत चेहरों को ही मैदान में उतारना होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की लेकर रह बाबा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो उसके पीछे की कई सारी वजहें हो सकती हैं। लेकिन ये है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हारे और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत पे वो मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं, यही वजह हो सकती है वो केंद्र में जाना नहीं चाहते। या दूसरी कई सारी आशंकाएं हो सकती हैं कि हार की भी बड़ी आशंका हो सकती है भूपेश बघेल को लेकर ही। तो भूपेश बघेल 2009 में जब रायपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे तब वो हारे थे और लोकसभा को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको मिथक है कि अगर वो लोकसभा एक बार हार चुके हैं तो दोबारा भी हार सकते हैं। टीएस सिंहदेव के नाम की भी चर्चा होती है कि टीएस सिंहदेव को बिलासपुर से लड़ाया जाए। तो लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए हुए बैठे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव ही हार गए और ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने भी अंदरूनी तौर से मना कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे कई नाम हैं, सिवडेहरिया का नाम है, अनिला भेड़िया का नाम है और लालजीत सिंह राठिया जो रायगढ़ से उनके नाम की चर्चा चल रही है और वह मौजूदा समय में विधायक हैं। तो ऐसे में उनके भी खबर आ रही है कि वो भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो ऐसी कई सारी वजहें हैं और कि चुनाव न लड़ने की। अब लेकिन पार्टी संगठन को और राहुल गांधी की टीम को कांग्रेस इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, तो इनकी मंशा है कि गैर मोदी सरकार या गैर भाजपा सरकार केंद्र में बने। तो ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ के नेता अगर भागते हुए नजर आएंगे तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीधे तौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होता आया है। और अभी की स्थिति में अगर देखें तो कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो 4 से 5 सीटें छत्तीसगढ़ में टक्कर दे सकती है, जो समीकरण छत्तीसगढ़ के बने हुए हैं। जी बाबा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। श्रीचंद जी हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले सुरेंद्र जी आप ही से बात कर लेते हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं बड़े नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव। नहीं, देखिए ये बात गलत है कि नहीं लड़ना चाहते। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और हर व्यक्ति का एक
कार्य क्षेत्र होता है, उस कार्य क्षेत्र में उसके काम करने के अनुभव होते हैं। और चूंकि कुछ लोग लोकसभा की तैयारी करते हैं, कुछ लोग विधानसभा की तैयारी करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप से मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के दो तीन लोगों ने टिकट वापस कर दिया, क्यों कर दिया होगा? तो बात दरअसल ये है कि राजनीति के क्षेत्र में लोग अपनी अपनी भूमिकाएं तय करते हैं। किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को संगठन में काम करना है, किसी को लोकसभा जाना है, किसी को राज्यसभा में जाना है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। मगर जहां तक प्रश्न है, अगर केंद्रीय हाई कमान का निर्देश होता है या पार्टी तय करती है, तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हर कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम मात्र 2% मतों से पीछे हैं। कई लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर स्थिति में नहीं है और हमारा कोई नेता नहीं भाग रहा है। जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, जिसको निर्देश होगा, वो चुनाव लड़ेगा। तो और इसका चुनाव मतलब लड़के हम इसका मतलब सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस आला कमान ने कहा तो भूपेश बघेल से लेकर के बाकी नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर हाईकमान का निर्देश होगा तो हर व्यक्ति को उसका पालन करना होगा और चुनाव लड़ेंगे। मगर सवाल यह है, पार्टी हर व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, उस सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करती है और आकलन करने के बाद चुनाव लड़ाने नहीं लड़ाने का, आप दो तरह की बात है। एक, अभी अभी सब चुनाव लड़े हैं, कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग हारे हैं। अन्य लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। अन्य लोग भी चाहते हैं कि हमको अवसर मिले, हम चुनाव लड़े। तो पार्टी इस बात को तय करेगी और अगर तय करती है कि ये जो बड़े नेता हैं को चुनाव लड़ना है, तो वो लड़ेंगे निश्चित रूप से। इसमें कोई किसी किस्म की संदेह की बात नहीं। श्रीचंद जी के पास चलते हैं। श्रीचंद जी, आप आपकी टिप्पणी की, क्या हार का डर सबको सताता है? श्रीचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही भारती जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि हार का डर सबको सताता है? लोग कहता है कि नहीं, विधानसभा ही लड़ूंगा, लोकसभा नहीं लड़ूंगा। निश्चित रूप से भारती जी, जो पिछले परिणाम है, पिछले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव के बाद हुए थे और कांग्रेस पार्टी 68 सीटें जीती थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। मोदी जी के नाम, मोदी जी के काम, मोदी जी ने जो देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, आम गरीब किसान मजदूरों की चिंता की, उससे आज जड़ें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है। प्रदेश में एक भी सीट जीत की संभावना में कांग्रेस नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी बड़ा नेता अपने को प्रतिष्ठा नहीं दांव पे लगाएगा। इसलिए नहीं लगाएगा जिसमें हार की गारंटी हो। हार की गारंटी निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस की हार की गारंटी, दोनों चीजें सत्य है। तो कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस के नेता महसूस कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी के उम्मीदवार जीतेंगे, चाहे जो भी खड़े हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता कहीं न कहीं कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। भारतीय जी निश्चित रूप से 5 साल जिस ढंग से भ्रष्टाचार किया है, वो हर मामले में भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी अब साहस नहीं कर पा रही कि वो चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि पार्टी किसी को अधिकृत रूप से घोषित भी कर देगी, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो टिकट वापस कर देंगे। ऐसा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये बात भी तो सही है कि आपने भी अपने टिकट बदले हैं लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, ठीक है, एक आध कैंडिडेट का मना करने के कारण कभी कभी क्या होता है, स्वास्थ्यगत कारण हो जाते हैं, कभी कोई परेशानी व्यक्तिगत हो जाती है। एक आध कैंडिडेट बदल जाए तो उससे कोई बदलना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी के चुनाव तो अंतिम नामांकन के दिन तक कैंडिडेट बदलते रहते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपने कैंडिडेट बदलती नहीं। जी, लेकिन आपने भी, आप, इसका मतलब है कि डर का, हार का डर सबको सताता है। ये बात अब आप पे भी लागू होती है? 2 ही सांसद को रिपीट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम तो बदलाव करते रहते हैं, नए लोगों को अवसर देते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हर चुनाव में नए नए लोग प्रत्याशी आए
उनको अवसर मिले, नए प्रत्याशी होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कोई हार का डर नहीं है। चलिए। आप देखिएगा कमल छाप जीतेगा। हमारी तैयारी बहुत आगे तक हो गई, बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक हमारी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस तो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी की नहीं, अचानक टिकट डिक्लेयर होगी, नामांकन के एक दो दिन पहले वो क्या तैयारी करेगा? इतना सारा बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट तो आधा लोकसभा भी नहीं घूम पाएगा। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी क्या कहेंगे? अब तुलना हो रही है, कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट दी नहीं है। खबर है कि जो बहुत सारे लोग लड़ना नहीं चाहते हैं लोकसभा, कहते हैं कि हम जो है छत्तीसगढ़ में ही यहाँ प्रदेश की राजनीति करेंगे। एक जो है एक उहापों की स्थिति है कांग्रेस में। नहीं, देखिए मनोरंजन जी, चुनाव है, चुनाव में मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस वॉकओवर देने की स्थिति, वॉकओवर देना चाहेगी। पर कांग्रेस की, हाँ, पर ये जरूर है कि कांग्रेस जो है ना, तैयारियों में पिछड़ी हुई है। और जिस प्रकार से अभी 2 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी सही ढंग से उबर भी नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो पलायन वाली जो बातें, जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, उसके पीछे क्या जो लॉजिक, यही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अब ये चुनाव जो है ना, चुनाव एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन गया है। और जिस टाइप से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, जिस प्रकार से जो भी दल सामने पहले कैंडिडेट घोषित कर देता है, वो कहीं ना कहीं अपना एक अपर हैंड मानता है, और उसके बाद जो है दूसरे दल पर जो है जिस प्रकार से वो लोग साइकोलॉजिकल कमेंट्स करते हैं, तो उससे कार्यकर्ताओं में जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी, जैसे कि सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस ने भी अपनी मीटिंग पूरी कर ली है, जी। और दिल्ली में उनकी लिस्ट चली गई है। 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी लिस्ट घोषित हो जाएगी। पर ये बात एक दिलचस्प रहेगी। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से कांग्रेस 71 सीटों पर छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज थी, और जिस प्रकार से 5 सालों में कांग्रेस का जो राज्य की सत्ता से बाहर होना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस के मनोबल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मनः स्थिति पर भी सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी इस पर और होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में अभी पारी शुरू नहीं हुई है, 2 महीने ही हुए हैं, और अब चुनाव का समय आ गया, तो इनके कार्यों का भी आकलन करके कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अभी मुश्किल का काम है। और कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, उनका पर मनोबल मनीष बढ़ाना। जी, मेरा एक सवाल आपसे सर ये था कि क्या बीजेपी भी तो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है ना? मतलब 11 में से आप 2 सांसद ही रिपीट कर रहे हैं, मतलब आप माना जाए तो 9 में से 2 आपने रिपीट किए हैं, तो फिर आप भी तो नए चेहरे लेकर आ रहे हैं ना, तो मतलब नर्वसनेस तो है ना कहीं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, चुनाव में कोई भी दल जाएगा उतना कंफर्टेबल होकर के नहीं जाता, और ये तो जनता जनार्दन का जनादेश है। और कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों चीजें अभी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने भले 11 के 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन उनमें 2 ही पुराने लोगों को रिपीट किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी स्थितियां जो है बहुत फूक फूक करके कदम रख रही है। हालांकि ये बात भी काफी हद तक मतलब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नए कैंडिडेट पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा रही है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नया ट्रेंड सेट हो गया है एंटी इनकम्बेंसी को काटने का। और आने वाले समय में मुझे लगता है जब कांग्रेस की सीटें भी घोषित होंगी, उसमें भी नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस की सीट घोषित होने के बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कैंडिडेट वाइज जो है वो लोकसभा में कैसी फाइट होगी, और क्या जनाधार है, और क्या टिकट का मानक जो है वो कांग्रेस जी। और भाजपा ने तय किया है। श्रीचंद जी क्या कहेंगे? ये एक ट्रेंड है कि एंटी इनकम्बेंसी यदि किसी कैंडिडेट के खिलाफ है तो वहां नया चेहरा दो, और इसलिए आपने केवल 2 ही सांसद को रिपीट किया है, 7 नए चेहरे लेके आए। नहीं भारती जी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रयोग करती है।
नए नए उम्मीदवारों को मैदान में उठाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के नए कैंडिडेट उतार रहे। हकीकत यह है कि हम नए उम्मीदवार को अवसर देते हैं, नए सभी कार्यकर्ताओं को, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। मोदी जी की गारंटी है, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कैंडिडेट की बात नहीं है, निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट कमल छाप से लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रण प्राण से जुटी हुई है। हमने सारे सम्मेलन कर लिए, बूथ स्तर पे हमने काम शुरू कर दिया है, और लाभार्थियों के सम्मेलन कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से जनता के साथ सीधा संपर्क है। कांग्रेस तो कहीं मैदान में नहीं दिख रही है भारतीय जी। नहीं, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन किसी को इस बात से इनकार नहीं होगा कि बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने चेहरों में से एक हैं। जी, निश्चित रूप से पुराने चेहरों में से एक और दमदार है। 8 बार के विधायक है और अभी 67,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। आप देखिएगा, रायपुर लोकसभा सीट की बृजमोहन जी की लीड 5 लाख मतों से अधिक की होगी। चलिए जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, आपने तो बता दिया कि कौन कौन जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो अब ये बता दीजिए कि कौन कौन है जो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी कुछ जानकारी दे दीजिए, फिर सुरेंद्र जी के पास चलेंगे। बाबा, चुनाव लड़ने की बात ये तो इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन पार्टी के अंदर से जिस तरीके की बातें हैं और संगठन के जो लोग कुछ बोल रहे हैं कि जो कद्दावर नेता हैं, जैसा कि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन ने कहा था कि दबंग और कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा ताकि चुनाव में मजा आए। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वो दो हाथ करते हुए टक्कर दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर उत्साह भरने के लिए बड़े कद्दावर नेता की जरूरत है। उसके पीछे की एक और वजह बाबा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मास बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ पे कैडर नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को टिकट दे दी जाएगी और उसको चुनाव संगठन जिता देगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता में भी इतना दम होना चाहिए कि वो भी संगठन को अपने क्षेत्र में चुनाव पूरी तरीके से, पूरी ताकत से अपनी मॉनिटरिंग पे लड़ सके, क्योंकि चुनाव लड़ने नेता का काम कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस की पार्टी का जो संगठन है वो उतना ज़्यादा कारगर साबित होता नजर नहीं आता। यही वजह है कि जो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए जो नेता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जिसकी टीम है, उसे कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारती है। जैसे रायपुर की ही चर्चा हो रही है कि विकास उपाध्याय को टिकट दे दी जाए, तो विकास उपाध्याय युवा नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक टीम है, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है, युवा है, और वो टीम मिलकर जब मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस को भी लगता है और कि मैदान में जब उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है कि जो चेहरा कांग्रेस पार्टी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और उसी आधार पर उसको मैदान में उतारा जाता है ताकि चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। जी बाबा। जी सुरेंद्र जी, क्या करें, कैसा उम्मीदवार लाएंगे यंग को, जिसके पास अपनी टीम हो, जो संगठन को चला सके, क्या दुविधा है? देखिए, दरअसल में हम भारतीय जनता पार्टी की तरह उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। आप देखिए, इन्होंने अपने पुराने 7 सांसदों के टिकट काट दिए। अभी कांग्रेस से गए हुए हमारे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। ये वही चिंतामणि महाराज है जिनके खिलाफ ईडी ने कोल घोटाले में उनका नाम दायर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि पार्टी को फूंकने की कोशिश में है। आसनसोल के उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दिया। 12 पंक्ति के टिकट उम्मीदवार का कुछ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ, सरगुजा से जो चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको उन्हीं की ईडी ने कोल घोटाले में आरोपी बनाया। तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप नए लोगों को आप भी देंगे या आप चाहते हैं कि पुराने चेहरों पे दांव खेला जाए? सवाल ये है सुरेंद्र जी, नए चेहरे लाएंगे या पुराने चेहरे पे दांव खेलेंगे? सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, जो दो तीन सीटों के बारे में हम पिछले दिनों भी प्रोग्राम कर रहे थे, जब
केंद्रीय गृह मंत्री गए थे और जांजगीर और कांकेर की सीटों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की थी। क्या आपको लगता है इन सब सीटों पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है बीजेपी को? ये कुछ कमज़ोर सीटें हैं। मनीष जी। श्रीचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मुझे। मैं ये सवाल मनीष जी से जानना चाह रहा था, अभी उनसे संपर्क टूट गया है। मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री गए थे, उन्होंने 2 संभाग की मीटिंग करी थी। वो जो 2 संभाग है आपका कांकेर जांजगीर, क्या ये एरिया ऑफ कंसर्न है आप लोगों के लिए? नहीं, निश्चित रूप से कंसर्न है और हम जीतेंगे वहां पे। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं ना, हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतेंगे। जी। जुल्फी, आपसे हमारी बात हो रही थी जब केंद्रीय गृह मंत्री गए थे, जब उन्होंने संभागों की मीटिंग ली थी। मेरा चिंतामणि जी, अब जो श्रीचंद जी तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एरिया ऑफ कंसर्न है बीजेपी के लिए। हाँ, मिल रही। हाँ बिल्कुल बाबा, कंसर्न है, क्योंकि जांजगीर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वर्तमान में देखो ये भारतीय जनता पार्टी है कि जहाँ पे वो हारती है विधानसभा में, उसकी मजबूती से तैयारी करती है। जांजगीर लोकसभा सीट इतनी आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जांजगीर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में जो अभी हाल में ही विधानसभा के चुनाव हुए वो कांग्रेस ने ही जीते हैं। तो पूरे के पूरे 8 विधानसभा कांग्रेस ने जीती हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का विधायक पूरी ताकत से उतरता है और जितने वोट उसको मिले थे और उसी वोट को अगर लोकसभा में कन्वर्ट करा देता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। और यही वजह है कि जब अमित शाह का दौरा हुआ था तो जांजगीर में उन्होंने सभा की और उन सीटों पर पहले ज़्यादा फोकस जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। उसके कोंडा गांव में भी उनकी बैठक हुई थी। तो कोंडा गांव में बैठक होने का मतलब ये है कि बस्तर पर भी उनका फोकस है। हालांकि बस्तर की जो सीट है वो कांग्रेस के पास है, दीपक बैज वहां से जीत कर आए थे, तो उससे साफ संकेत है कि उस सीट पर भी उनका फोकस है। जांजगीर में उन्होंने जो सभा की तो उसके बगल की सीट कोरबा है, जिसे कांग्रेस के पास है। ज्योतिषराम महंत वहां से सांसद हैं। तो पहला जो उनका दौरा था तो सीधा ये फोकस था कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उन सीटों की रणनीति मजबूती से बनाई जाए और उन सीटों को जीता जाए। कांकेर लोकसभा सीट है तो कांकेर लोकसभा सीट बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की तरफ से जो वीरेश ठाकुर थे वो 5000 के करीब वोटों से हारे थे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिस तरीके से बनती है और जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और ये बिल्कुल अभी हम चर्चा कर रहे थे, मनीष जी ने भी कहा, और कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं। वो दिखाई देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, बैठकें हो रही हैं। आज भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सुबह से बैठकें हो रही हैं और बैठकें जिनकी ज़रूरत है और जो उस बैठक में शामिल होना है वही लोग आते हैं और उस बैठक को करते हैं और बैठक में जो रणनीतियां बनती हैं उसके बाद चले आते हैं। इसका मतलब जुल्फी ये बात है, देखें तो जब बैठक, इसका मतलब जुल्फी ये बात है कि आपने कहा कांकेर की सीट बीजेपी ने कम मार्जिन से जीती थी तो वहां पे जो है चेंज कर दिया। कोरबा में जो है कांग्रेस जो है जीती हुई है, ज्योत्सना महंत, वहां पे सरोज पांडे को दिया गया। 2 महिलाओं के बीच में वहां पे टक्कर है। मनीष जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर के? नहीं, देखिए, जो विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा जो सेट किया था, खासकर 2-3 पार्ट में उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी। ट्राइबल इलाकों के लिए अलग रणनीति थी, धर्मांतरण और नक्सलवाद दोनों को लेकर के उन्होंने चुनाव में जाकर के प्रचार किया है। वहीं दूसरा जो मैदानी इलाका है वहां पर जो आपका धान और जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी उन्होंने एड्रेस किया है। इस बार भी लोकसभा चुनाव का अगर ओवरऑल परिदृश्य देखें तो देखिए, बस्तर की दोनों सीटें और सरगुजा में चिंतामणि महाराज एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हुई है और वो भी वहां से एक फ्रेश और नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जो बस्तर और कांकेर में जो इन्होंने जो कैंडिडेट बनाया है, जैसे बस्तर में तो एकदम नया और अप्रत्याशित कैंडिडेट जो विश्व हिंदू परिषद का बंदा है, वो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष करता रहा और
कमोबेश कांकेर में भी वही रणनीति के तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। लेकिन जो रायपुर का जो बृजमोहन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाना कहीं ना कहीं सबको चौंकाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और जिस प्रकार से उनको वहां से और हैवीवेट मिनिस्टर भी हैं, उनका लोकसभा में भेजा जाना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सत्ता से भी रिलेटेड लग रहा है। इस पर एक जवाब ले लेते हैं। श्रीचंद जी क्या कहेंगे, समय कम है। देखिए, बृजमोहन जी कद्दावर नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, निश्चित रूप से लोकसभा में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की आवाज बनेंगे, और छत्तीसगढ़ की मजबूत आवाज जब लोकसभा में रहेगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को उनका लाभ मिलेगा, और वे अपना मजबूत स्थान बनाना जानते हैं, मजबूत स्थान बना के रखेंगे। वो 8 बार लगातार चुनाव जीतने का उनको अनुभव प्राप्त है, लोकसभा की सर्वाधिक वोटों से, क्योंकि राजधानी है, राजधानी से पूरे 11 सीटों का माहौल बनता है, और बृजमोहन जी इसमें माहिर हैं और चुनाव लड़ना भी वो जानते हैं। तो निश्चित रूप से बृजमोहन जी बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस असमंजस की स्थिति में इसलिए पड़ गई है। जरूर। सुरेंद्र जी, लास्ट वर्ड, कांग्रेस क्या करेगी? नए चेहरे लाएगी या फिर पुरानों को ही आप फोर्स करोगे लड़ने के लिए? नए पुराने दोनों तरह के होंगे, और हम आप बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं और इस बात के लिए हम विश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस बहुत मजबूत चुनौती देगी, और मुगालते में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहना चाहिए। और जिस तरह से दल बदल किए हुए लोगों को लेके भारतीय जनता पार्टी चलने का प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता सब समझती है, और हम निश्चित रूप से मजबूत चुनौती प्रदान करेंगे। हमारी टीम में नए लोग भी होंगे, अनुभवी लोग भी होंगे, कद्दावर लोग भी होंगे, और नया प्रयोग भी। चलिए, अगले 2 दिनों में जो है कांग्रेस की भी लिस्ट आने वाली है। जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका, सुरेंद्र शर्मा जी आपका, श्रीचंद जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने ये कोशिश की जानने की कि क्या जो है कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लोकसभा का लड़ना नहीं चाहते हैं और राज्य की राजनीति ही करना चाहते हैं। तो आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।